मध्य पूर्व इस समय ऐसे मोड़ पर है जहां लगभग हर दिन नई राजनीतिक और सैन्य तनाव की स्थिति बन रही है। इस पूरे हालात के बीच तीन ताकतें सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं: इजराइल, ईरान और मुस्लिम दुनिया। गाजा में लगातार हो रहे संघर्ष और इजराइल की सख्त सैन्य कार्रवाई ने हालात को पहले ही पेचीदा कर दिया है। इसके ऊपर ईरान की नीतियां और मुस्लिम देशों के भीतर दबा हुआ गुस्सा जुड़ गया है। इस वजह से एक तरह का तीन स्तरीय तनाव खड़ा हो गया है, जो न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुका है। ईरान के नेता इस समय सक्रिय रूप से मुस्लिम देशों में एकता का आह्वान कर रहे हैं। वे खासकर पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ सहयोग पर जोर दे रहे हैं ताकि गाजा में इजराइल के सैन्य आक्रमण के खिलाफ एक असरदार पहल की जा सके। ईरान समझता है कि अकेले उनका प्रतिरोध सीमित रहेगा, लेकिन अगर मुस्लिम दुनिया की जनता की राय को काम में लाकर क्षेत्रीय देशों को एकजुट किया जा सके, तो इजराइल और उसके पश्चिमी साथियों पर महत्वपूर्ण दबाव डाला जा सकता है। इसी कारण ईरान का कूटनीतिक संदेश दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया की स्थिति काफी हद तक अलग है। गाजा में मानवतावादी संकट, बच्चों और आम लोगों की मौत और इजराइल की आक्रामक नीतियों को लेकर लगभग हर मुस्लिम देश ने खुलकर गुस्सा जाहिर किया है। शीर्ष नेता भाषणों में कड़ी निंदा कर रहे हैं, इस्लामी सम्मेलनों में बयान दिए जा रहे हैं और जनता भी सड़कों पर उतरकर विरोध जता रही है। लेकिन वास्तविक कदमों में उनकी भूमिका सीमित है। सैन्य या आर्थिक रूप से इजराइल के खिलाफ असरदार प्रतिरोध बनाने जैसी कोई साहसिक पहल उन्होंने नहीं की। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों पर आर्थिक निर्भरता और दूसरी तरफ अपनी आंतरिक राजनीति और विवादों ने उन्हें प्रभावी सामूहिक प्रतिक्रिया से दूर रख दिया है। नतीजतन उनकी प्रतिक्रिया केवल भाषण और प्रतीकात्मक विरोध तक ही सीमित रह गई है। इस स्थिति के चलते एक अजीब समीकरण बन गया है। एक तरफ इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रख रहा है और रणनीतिक रूप से ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। दूसरी तरफ ईरान अपनी रेजिस्टेंस एक्सिस यानी प्रतिरोध धुरी, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और अन्य समूह शामिल हैं, को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। और मुस्लिम दुनिया, खासकर अरब देश, भले ही कड़े शब्दों में बयान दे रहे हों, लेकिन कोई असरदार कदम नहीं उठा रहे हैं। इससे तीन अलग अलग स्तर के दबाव और संघर्ष पैदा हो रहे हैं, जो मुख्यतः तीन स्तरीय तनाव के रूप में दिखाई दे रहा है। इस तनाव का भविष्य में प्रभाव भी कम चिंताजनक नहीं है। अगर मुस्लिम देश केवल भाषणों तक सीमित रहेंगे, तो जनता में गुस्सा और बढ़ेगा। यह गुस्सा कभी कभी आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ, अगर ईरान अपनी प्रतिरोध धुरी को और मजबूत करता है, तो मध्य पूर्व में संघर्ष लंबे समय तक जारी रहने की संभावना बढ़ जाएगी। इजराइल भी इस स्थिति का फायदा उठाकर पश्चिमी शक्तियों का समर्थन और मजबूत करेगा। सब मिलाकर कहा जा सकता है कि इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष मुस्लिम दुनिया को एक तरह की परीक्षा में डाल चुका है। एक तरफ है भावनाएं और जनता का दबाव और दूसरी तरफ है वास्तविक राजनीतिक सीमाएं। भाषण देना और निंदा करना आसान है, लेकिन असरदार कदम उठाना मुश्किल है। इसलिए मुस्लिम दुनिया की यह द्विधाग्रस्त प्रतिक्रिया वर्तमान में सबसे बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। अगर यह तीन स्तरीय तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो इसका असर सिर्फ गाजा या इजराइल ईरान के संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया की राजनीतिक एकता और आंतरिक स्थिरता को भी गहराई से हिला देगा।